अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वोकैबग्राम वी लर्न इंग्लिश विद इजी लेसन्स। आज का हमारा स्पोकन इंग्लिश लेसन है। इसमें हम कुछ फ्रेजेस, इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस और फ्रेजेस पढ़ेंगे जो कि सो के साथ इस्तेमाल होते हैं, वर्ड सो के साथ। ठीक है, ये आपके स्पोकन इंग्लिश के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं ये फ्रेजेस और ये एक्सप्रेशंस पढ़ना, इनको समझना, इनका मतलब क्या होता है, क्योंकि नेटिव स्पीकर्स और फ्लुएंट स्पीकर्स जो नॉन नेटिव्स हैं बट दे आर फ्लुएंट इन इंग्लिश, वो एक्सप्रेशंस का, फ्रेजेस का बहुत इस्तेमाल करते हैं। आप मूवीज देखते हैं, अक्सर हमें मूवीज समझ में नहीं आती हैं। ऑब्वियसली वो एक्सेंट का भी एक उसमें रोल होता है, लेकिन दूसरा रोल ये होता है कि वो फ्रेजेस और एक्सप्रेशंस बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से के फ्रेजेस और एक्सप्रेशंस को समझना इंपॉर्टेंट होता है टू इम्प्रूव योर लिसनिंग एंड टू इम्प्रूव योर स्पोकन इंग्लिश। ठीक है, तो चलिए जी शुरू करते हैं। हमारी पहली जो फ्रेज है वो है सो फार सो गुड। बहुत कॉमन फ्रेज है, बहुत कॉमन फ्रेज है, आपने बहुत सुना होगा। जितने भी फ्लुएंट स्पीकर्स हैं, जो नॉन नेटिव्स हैं, वो भी इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। क्या मतलब है, किसी चीज़ की अगर प्रोग्रेस अच्छी जा रही है, सेटिस्फैक्ट्री जा रही है, तो उसको बात करते वक्त बोलते हैं कि सो फार सो गुड। मीन्स कि अभी तक तो सब अच्छा चल रहा है। ये जो हम कहते हैं ना, सब अच्छा चल रहा है, सब ठीक चल रहा है, ठीक है, उसके लिए इंग्लिश में ये फ्रेज है सो फार सो गुड। जैसे कि वी हैव कंप्लीटेड हाफ ऑफ द प्रोजेक्ट एंड सो फार सो गुड, कि हमने हाफ प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया है। सो फार सो गुड के मतलब अभी तक जो है ना सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, मतलब कोई गड़बड़ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी तक काम अच्छा चल रहा है। ठीक है, कोई भी काम आप कर रहे हैं जिंदगी में, जैसे आप घर बना रहे हैं, जैसे आप एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहां पर आप ये फ्रेज इस्तेमाल कर सकते हैं कि सो फार सो गुड। जैसे कोई कहे कि हाउ इज योर प्रिपरेशन फॉर एग्जाम्स, तो आप कहेंगे सो फार सो गुड, मतलब अभी तक तो ठीक चल रही है, अच्छी जा रही है। ठीक है, वहां पर आप इस तरह से इस फ्रेज को इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास फ्रेज है वो है जी सो टू स्पीक। सो टू स्पीक भी बड़ी कॉमन फ्रेज है। इसका मतलब ये होता है यूज टू एक्नॉलेज दैट अ स्टेटमेंट इज नॉट मेंट टू बी टेकन लिटरली बट रादर एज अ फिगर ऑफ स्पीच। देखें, सो टू स्पीक हम यूज करते हैं जब बात करते वक्त कोई इंसान कोई मेटाफोर या किसी सिमिली का इस्तेमाल करता है ना, तो उसको बोलने के बाद ना सो टू स्पीक बोल दिया जाता है। इस फ्रेज का कोई आप लिटरल मीनिंग नहीं बता सकते हैं, बस इसका आप ये कह सकते हैं कि ये इंडिकेट करने के लिए या ये एम्फोसाइज करने के लिए होता है कि जो बात पहले बोली गई ना, वो एक मेटाफोर है, वो लिटरली उसका मतलब ना लिया जाए। आपको एग्जांपल्स में समझ में आएगी, जैसे कि नीचे एग्जांपल्स हैं। आफ्टर विनिंग द चैंपियनशिप ही वाज ऑन क्लाउड नाउन सो टू स्पीक। ठीक है, अब इसको अब ट्रांसलेट करें हम, तो इसका मतलब ये बनता है कि चैंपियनशिप को जीतने के बाद ही वाज ऑन क्लाउड नाउन। अब ये ऑन क्लाउड नाउन जो है ना, ये ईडियम है और इसका मतलब ये होता है कि कोई इंसान बहुत ज्यादा खुश है। ठीक है, इसका ये मतलब तो नहीं होता है ना कि वो नौवें आसमान पर है, वाकई लिटरली जो ना वो उड़कर गया ऊपर और जो नौवां आसमान है उसके ऊपर वो चला गया, ऐसा तो नहीं मतलब होता। ऑन बीइंग ऑन अ क्लाउड नाउन का मतलब ये होता है कि कोई इंसान बहुत ज्यादा हैप्पी है। अब ये बोलने के लिए कि ये एक इडियम इस्तेमाल की गई है ये स्पीच में, जो भी ये जुमला बोला गया है, और इसका लिटरल मीनिंग नहीं है, तो बोल दिया गया है आगे सो टू स्पीक। मतलब सो टू स्पीक का अपना कोई एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है, इसका बस ये मीनिंग है सो टू स्पीक। सिर्फ इस चीज को एम्फोसाइज करने के लिए बोला जाता है कि जो बात पहले बोली गई है ना, वो लिटरल मीनिंग नहीं है, वो एक मेटाफोर है या एक सिमिली है। जैसे कि नीचे हम बोलेंगे हर वॉइस वाज लाइक हनी, उसकी आवाज शहद की तरह है। अब किसी की आवाज, ये एक बोला जाता है सिर्फ इसलिए कि किसी को, किसी की तारीफ करते वक्त बोला जाता है बड़ी खूबसूरत आवाज है। ठीक है, तो उसकी शहद की तरह मीठी आवाज है, मतलब कि बहुत अच्छी आवाज है। अब जरूरत नहीं कि वो एक्चुअल में शहद है, जब वो बोलती है तो उसके मुंह से शहद निकलता है, या वो तो मतलब ऐसे तो नहीं होता है ना, लिटरल नहीं है। तो जब आप इस तरह के जुमले बोल रहे हैं जिसमें आप किसी मेटाफोर का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी सिमिली का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर आगे ये सो टू स्पीक बोल दिया जाता है, सिर्फ इस चीज को इंडिकेट करने के लिए कि इसका लिटरल मीनिंग ये नहीं है, मतलब इसको जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पर बोला गया है। अच्छा जी, अब है सो बी इट है, ये बेट इट नहीं है, सॉरी सॉरी, ये बी इट होगा, ये इसके स्पेलिंग में जो है ना वो गड़बड़ है। बी ई, आगे टी नहीं है, बेट इट नहीं है ये। सो बी इट, सो बी इट का मतलब ये होता है जब आप किसी सिचुएशन की कोई आउटकम है, कोई रिजल्ट है, उसको एक्सेप्ट करने के लिए बोलते हैं कि हाँ ठीक है, बस फिर ऐसा है तो ऐसा ही सही। जैसे हम इस तरह से बोलते हैं ना कि ठीक है ऐसा तो ऐसा सही है, जैसे किसी सिचुएशन, कोई सिचुएशन है, उसका कोई ऐसा रिजल्ट है जो आपको पसंद तो नहीं है, लेकिन आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है कि आप उसको एक्सेप्ट करें।
आपके हाँ ठीक है, ऐसा है तो ऐसा है, सही, ठीक ना। तो उस वक्त ये सो बी इट बोला जाता है। मैं फिर रिपीट कर दूं, ये बेट नहीं है, ये बी है, बी ई, ठीक है। सो बी इट, जैसे कि हमने नीचे एग्जांपल में इस्तेमाल किया है इसको, द टेस्ट रिजल्ट्स weren't what I expected but so be it, I'll work harder and try again next time, ठीक है ना। आप टेस्ट को दिया है, द टेस्ट रिजल्ट्स weren't what I expected, कि टेस्ट के वो रिजल्ट्स नहीं आए जो जिसकी मुझे उम्मीद थी, ठीक है। अब ये एक सिचुएशन है, अब एक रिजल्ट आ गया है, अब आपके पास कोई और चॉइस नहीं है कि आप इस रिजल्ट को जो है वो एक्सेप्ट करें, ठीक है। तो आपने ये बोला है सो बी इट, बट सो बी इट, ठीक है, कि चलो जो है सो है, जो हम ऐसे बोलते हैं ना कि रिजल्ट वैसा नहीं है जैसा मैंने एक्सेप्ट मतलब एक्सपेक्ट किया था, बट सो बी इट, के ठीक है जो है सो है। आई विल वर्क हार्डर, मैं बहुत और ज्यादा मेहनत करूंगा, एंड ट्राई अगेन नेक्स्ट टाइम, और मैं नेक्स्ट टाइम दोबारा से कोशिश करूंगा। आप दोबारा से उस टेस्ट में अपेयर होने की कोशिश करेंगे, पहले से दोबारा से जो है ना वो अच्छी तैयारी के साथ जाएंगे, ठीक है। तो सो बी इट हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी चीज की, किसी सिचुएशन की जो आउटकम होती है उसको एक्नॉलेज कर रहे होते हैं, उसको एक्सेप्ट कर रहे होते हैं कि ठीक है ऐसा है तो ऐसा है, सही, ठीक। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास हुआ है जी सो एज टू। सो एज टू हम बोला जाता है जब ये कहना होता है किसी चीज के, किसी काम के करने के पीछे इंटेंशन क्या है, रीजन क्या है, पर्पस क्या है, मकसद क्या है, वहां पर ये बोला जाता है। किसी ने कोई काम किया, वो बता रहा है कि मैंने ऐसा किया या उसने ऐसा किया ताकि ये हो जाए, ठीक है। अब ये जो हम ताकि उर्दू में बोलते हैं ना, और ताकि क्यों बोला जाता है, वो इसलिए बोला जाता है हम अपनी इंटेंशन या अपना पर्पस बता रहे होते हैं कि ये क्यों किया गया। अब एग्जांपल्स में आपको समझ में आएगी, जैसे कि शी वोक अप अर्ली सो एज टू कैच द फर्स्ट ट्रेन टू द सिटी, वो सुबह जल्दी उठी। अब ये एक एक्शन आपने बताया कि वो सुबह जल्दी उठी, सो एज टू, ताकि, ठीक है। अब आप रीजन बता रहे हैं, उसके पीछे पर्पस बता रहे हैं कि क्या है, ताकि वो सुबह की जो जल्दी जो है ना पहली जो ट्रेन है जो शहर की तरफ जाती है, वो पहली ट्रेन को पकड़ सके, ठीक। इसी तरह से जैसे सेकंड एग्जांपल है, दे लेफ्ट अर्ली फॉर द एयरपोर्ट, वो जल्दी एयरपोर्ट के लिए निकल गए, ठीक है ना। फ्लाइट अगर 10 बजे की है या 11 बजे की, अगर लोग अक्सर सुबह 7-8 बजे निकल जाते हैं, जल्दी निकल जाते हैं, सो एज टू, ताकि अवॉइड द हैवी ट्रैफिक ड्यूरिंग रश आवर्स, कि जो रश आवर होते हैं, जैसे जब बहुत ज्यादा ट्रैफिक होती है सड़कों के ऊपर, तो वो हैवी ट्रैफिक को जो है ना वो मतलब कि उसको अवॉइड कर सके, ताकि वो टाइम पर जो है वो अपनी फ्लाइट जो है वो कैच कर सके। ओके जी, सो एंड सो बहुत कॉमन फ्रेज है, सो एंड सो, ठीक है। ये सो एंड सो कब बोला जाता है? सो एंड सो बोला जाता है जब हमने ये कहना होता है फलां फलां। अब किसी शख्स का ना आपने नाम नहीं लेना है, ठीक है। और जो है ना फलां फलां हम क्यों बोलते हैं? तब यही बोलते हैं जब हम किसी स्पेसिफिक पर्सन का या कोई ग्रुप ऑफ पीपल है उनका नाम नहीं लेना चाहते हैं, हम उनको नाम से नहीं, या हमें मालूम नहीं है नाम, ठीक है। तो फिर हम, वो फलां फलां शख्स नहीं था, वो जो फलां फलां तुम्हारा हमसाया था जो, ठीक है। तो ये सो एंड सो हम जो है ना तब बोलते हैं, ठीक। जैसे कि आई नीड टू कॉल दैट सो एंड सो हु फिक्स्ड आवर प्लम्बिंग लास्ट टाइम, आई कैन फाइंड हिज बिजनेस कार्ड, ठीक है। आपने किसी प्लम्बर को बुलाया लास्ट टाइम, उसने प्लम्बिंग की, बड़ी अच्छा उसने आपके घर का काम किया, अब आपको उस प्लम्बर का नाम नहीं याद है, ठीक है। तो आप पूछ रहे हैं कि मुझे उसका बिजनेस कार्ड नहीं मिल रहा है, मुझे फलां फलां जो है ना वो प्लम्बर को बुलाने की जरूरत है, ताकि वो मेरी प्लम्बिंग जो है ना उसको फिक्स कर, दोबारा से कोई इशू आ गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे सो एंड सो क्यों बोला गया है? क्योंकि नाम शायद उसका मालूम नहीं है कि उसका नाम क्या था, ठीक। तो आप घर में किसी से पूछ रहे हैं कि भाई आई कैन फाइंड हिज बिजनेस कार्ड, उसका बिजनेस कार्ड, वैसे प्लम्बर्स का होता नहीं है, ऐसे एग्जाम्पल हमारे यहाँ तो नहीं होता है, शायद बाहर की होता हो, ठीक है। तो वहां पे मतलब कि अब उसका नाम नहीं मालूम है, तो उसका नंबर वगैरह ढूंढने की कोशिश की जा रही है ताकि उसको कॉल करके बुलाया जा सके। अच्छा जी, सो लॉन्ग एज हम तब यूज करते हैं जब हम किसी कंडीशन या रिक्वायरमेंट को इंडिकेट कर रहे होते हैं, ठीक है, कि ये होगा अगर ये हुआ तो, ये इस तरह का जुमला, ठीक है। तो ये जो अगर जो है ना, जो जुमले के बीच में हम यूज करें, सो लॉन्ग एज जो है ना वहां पर उसको फिल इन करता है। जैसे कि एग्जाम्पल में आप समझेंगे, आई सपोर्ट योर डिसीजन, मैं तुम्हारे फैसले को सपोर्ट करूंगा, सो लॉन्ग एज, अब यहाँ पर अगर जो हम बोल रहे हैं, कोई कंडीशन, कोई रिक्वायरमेंट रख रहे हैं यहाँ पर, सो लॉन्ग एज, अगर जो है ना इट डजंट कॉम्प्रोमाइज आवर सेफ्टी, ठीक है, कि अगर इससे हमारी सेफ्टी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, मतलब कि किसी किस्म का हमें नुकसान नहीं पहुंचता है, तो हम तुम्हारे डिसीजन के साथ है, ठीक है। कोई ऐसा डिसीजन हो सकता है जिसमें रिस्क हो, कि हो सकता है आपकी सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज हो जाए, आपके तहफ़्फ़ुज़ को जो है वो कोई मसला हो जाए, वहां पे बोला जाता है आई सपोर्ट योर डिसीजन सो लॉन्ग एज, कि अगर जो है ना हमारी सेफ्टी जो है वो, उसको किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है वो है जी सो
देयर यू हैव इट, देयर यू हैव इट, सो देयर यू हैव इट, ये क्यों यूज किया जाता है? जब आपने ये कहना होता है स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन एम्फसाइजिंग दैट द इंफॉर्मेशन हैज बीन प्रेजेंटेड और द मैटर हैज बीन क्लैरिफाइड, कि जो इंफॉर्मेशन आपको दी गई है या जो भी काम आपको बताया जा रहा है वो पूरी तरह से आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है। ठीक है, सारी चीज, सारी इंफॉर्मेशन आपको बता दी गई है या सारी एक्सप्लेनेशन आपको दे दी गई है, अब कुछ पीछे बचा नहीं है, सब कुछ आपको बता दिया गया है। तो वहां पे बोलते हैं, सब सारा कुछ बोलने के बाद कहा जाता है सो देयर यू हैव इट, कि मतलब जैसे प्रेजेंटेशन देने के बाद आप बोल सकते हैं सो देयर यू हैव इट, मतलब मैंने सब कुछ बता दिया है, आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग। ठीक है, किसी को आप कोई प्रोसीजर समझा रहे हैं, ठीक है, आई हैव एक्सप्लेन द प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप, सो देयर यू हैव इट। आगे आप बोल सकते हैं कि मैंने सारा प्रोसीजर जो है आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर दिया है, सो देयर यू हैव इट, मतलब कुछ अब बचा नहीं है, सब कुछ बता दिया है मैंने। जैसे सेंटेंस इसका है, आई हैव शेयर्ड ऑल द एविडेंस वी हैव गैदर्ड सो फार रिगार्डिंग द केस। ठीक है, अब कोई मतलब जो भी पुलिस डिपार्टमेंट्स वगैरह या इन्वेस्टिगेशंस के जो भी डिपार्टमेंट्स वहां पर कोई बोल सकता है कि आई हैव शेयर्ड ऑल द एविडेंस, मैंने तमाम एविडेंस आपके साथ शेयर कर दिए हैं, वी हैव गैदर्ड सो फार, जो कि हमें अभी तक हमें मिले हैं, रिगार्डिंग द केस से मुतालिक, एंड इट पॉइंट्स टू अ क्लियर कंक्लूजन, और ये सारे एविडेंस जो है वो एक क्लियर कंक्लूजन की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, मतलब कि ये ऐसा कोई जो भी उसका है कि ये फलां बंदा जो है ना वो कल्प्रेट है। ठीक है, सो देयर यू हैव इट, आगे बोल दिया, मतलब कि मैंने सब कुछ आपको बता दिया, सारे एविडेंस आपके सामने रख दिए हैं, उसका कंक्लूजन भी रख दिया, पूरा केस आपके सामने एक्सप्लेन करके रख दिया है। यहाँ पर सो देयर यू हैव इट कहने का ये मतलब, सो देयर यू हैव इट का ना, जैसे मैंने पहले बोला था, इसका अपना कोई एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है, ट्रांसलेशन नहीं है, बस ये एक एम्फोसिस करने के लिए है, ये एक मतलब जोर देने के लिए है कि जो बात कही गई है वो सारी की सारी बता दी है। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास वो है जी सो इट गोज। सो इट गोज जो है ना, इसको हम इस्तेमाल करते हैं जब हमने ये कहना होता है एक्सप्रेस अ सेंस ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ द इनएविटेबिलिटी ऑफ अ सिचुएशन पर्टिकुलरली इन द फेस ऑफ अनफॉर्चुनेट ट्रेजिक इवेंट्स। देखिए, जिंदगी में जो भी ट्रेजिक इवेंट्स कुछ हुआ, कोई ऐसा काम हुआ जिसपे आपने ये कहना हो कि इसे बचा नहीं जा सकता था, फॉर एग्जाम्पल खुदा ना खास्ता किसी की डेथ हो जाए, तो वहां पर आप सो इट गोज कह सकते हैं कि डेथ जो है वो इनएविटेबल है। इसी तरह से कहीं पर कोई हादसा हो गया या कोई नुकसान हो गया, आपको लगता है कि ये इट वाज बाउंड टू हैपन, ये होना ही था, इससे जो है ना ये बचा नहीं जा सकता था, तो वहां पर इस फ्रेज का जो है ना इस्तेमाल किया जाता है सो इट गोज, कि भाई ऐसा, ये ऐसा ही है, ऐसा होता है, मतलब आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते थे, इट वॉज इनएविटेबल। ठीक है, जैसे सेंटेंस है, वी मोurn द लॉस ऑफ आवर लव्ड वंस, हम जाहिर है अपने प्यारों का जो भी वो इस दुनिया से चले जाते हैं हम उनको मौन करते हैं, ऑब्वियसली उन पे दुख जो है उन पे इजहार करते हैं, बट अल्टीमेटली लेकिन आखिरकार सो इट गोज फॉर ऑल ऑफ अस, कि ये तो हम सबके साथ होना है। ठीक है, सो इट गोज का मतलब यहाँ पर है कि डेथ इज इनएविटेबल, अब इसको अवॉइड नहीं कर सकते, ये सबके साथ होना है, एक ना एक दिन जो सबके साथ, वो जुमला बोला जाता है ना कि इस दुनिया में आए हैं तो जाना भी है। ठीक है जी, ओके जी फ्रेंड्स, यहाँ पे लेसन खत्म होता है। आई होप कि इंटरेस्टिंग लेसन था, इंटरेस्टिंग आपने फ्रेजेस सीखी है। नाइस यू, नेक्स्ट लेसन, अल्लाह हाफिज़।